अंडर 19 वर्ल्ड कप में इस टाइम मैच हो रहा है बांग्लादेश और इंडिया का। टॉस के टाइम के ऊपर दोनों कप्तानों के बीच में हैंडशेक नहीं हुआ और खबरें लग गईं और मैं हंस रहा था। मैंने कहा ये तो चीज़ तो एक्सपेक्टेड थी कि दोनों टीम्स के बीच में हैंडशेक नहीं होगा। बांग्लादेश वाले हैंडशेक नहीं हुआ। कैसी बात है, मतलब पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहाँ चल पड़ी है क्रिकेट। ये किसने इनिशिएट किया? ये बांग्लादेश ये नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि हैंडशेक हुआ नहीं है। आई डोंट नो कि किसकी तरफ से था, बिकॉज़ पाकिस्तान में तो हम लोग ऑब्वियसली उसको सारा फॉलो करे, तो हमें पता था कि इंडिया की तरफ से ही आया था, हैंडशेक नहीं हुआ। लेकिन यार कहाँ जा रही है क्रिकेट, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन कि मतलब एक इशू हुआ, एक सेंटिमेंटल इशू हुआ, उसके ऊपर इतना बड़ा स्टैंस आ गया। आपने मतलब अपनी लीग में से एक प्लेयर को बाहर कर दिया, फिर दूसरी तरफ से उन्होंने कह दिया कि हमें आना ही नहीं है इस मुल्क में और अभी मसाइल चल रहे हैं, और प्लस आपका अंडर अच्छा फिर मैच ही ना करवाओ ना यार, आप मतलब सिंपली उनको बोल दो कि हमें मैच ही नहीं खेलना। हेलो फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब ये सिर्फ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप तक सीमित नहीं रह गई है, ये सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये पहुंच गई है अंडर 19 वर्ल्ड कप तक। बांग्लादेश की इंसल्ट है और बीच में पाकिस्तान की भी पता नहीं कैसे इंसल्ट हो गई है। हमारे साथ तो वो वैसे भी शेक हैंड नहीं करते, हैंडशेक कोई नहीं करते हमारे साथ, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी और कुंदू ने आज ठोका भरा पाजी। उसके बाद बांग्लादेश भी पाजी चोरा हुआ है। आप ये कह नहीं सकते कि बांग्लादेश बैकफुट के ऊपर है, बांग्लादेश भी चोरा हो गया है। उसने आईसीसी के ऑफिशियल जो इंडियन है उसको वीजा ही नहीं दिया। यही सब लोग देखना चाह रहे थे कि भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का तो हैंडशेक अब खत्म हो गया है, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का क्या हैंडशेक होगा, तो वो भी नहीं हुआ। इस हवाले से भी दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के केस में तो ये है ना, पाकिस्तान कह रहा है कि हम हैंडशेक मिलाना चाह रहे हैं बट वो नहीं मिला रहे थे, तो चलो अब हमें भी कोई वो नहीं पड़ी हुई, हम भी नहीं मिला रहे। बांग्लादेश के केस में ये हो गया है, कह रहे हैं कि बांग्लादेश हैंडशेक तो नहीं हुआ। अब इसमें दोनों कंट्री अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं। इंडिया वाले कह रहे हैं जी आयुष मात्रा ने हाथ नहीं मिलाया क्योंकि उसको कन्वे हुआ होगा, जाहिर सी बात है वो अंडर 19 का बच्चा क्या हाथ मिलाएगा, उसको कन्वे हुआ होगा कि भाई बांग्लादेश के साथ हाथ नहीं मिलाना, नहीं तो बड़ी बुरी में जाएगी, या जो भी पॉलिटिकल रीजन होगा, तो अब उसने हाथ। भारत के करंट मुद्दे की, करंट टॉपिक की, और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश जो है ना बहुत नासमझी के साथ काम कर रहा है इस वक्त। बांग्लादेश का जो थिंक टैंक है, चाहे उनकी सरकार हो चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, उनकी जो सोच है ना वो उनको बहुत पीछे धकेल रही है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे तो कुछ नहीं, भैया कोई फर्क नहीं पड़ने का इंडिया को। बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब हो कैसे भी हो, उससे भारत को 1% का फर्क नहीं पड़ने का। फर्क बांग्लादेश को पड़ेगा जो नासमझी वो दिखा रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान सपोर्ट करके और बांग्लादेश क्रिकेट को ऊपर ले जाएगा। अरे जब टाइम था तब तो उन्होंने सपोर्ट किया नहीं। अच्छा, जो खुद ही कंगाल है वो बांग्लादेश का क्या सपोर्ट देगा, मुझे बताओ। जो खुद कर्जे में डूबा हुआ देश है वो बांग्लादेश को चढ़ाकर क्या हासिल कर लेगा। मैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों हैंडशेक के लिए हाथ आगे करेंगे, एक दूसरे को खींच के जफा डाल लेगा, ईद मुबारक बोलेगा हैं या दिवाली मुबारक बोलेगा? नहीं भैया, उधर भी वही मसाइल हो गए हैं जो पाकिस्तान इंडिया के थे। वो एशिया कप से जिसे कहते हैं नो हैंडशेक शुरू हुआ था, पहले उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ। एशिया कप में 3 मैच हुए, पाकिस्तान इंडिया के कोई हैंडशेक नहीं हुआ। उसके बाद अंडर 19 एशिया कप, उसमें कोई हैंडशेक नहीं हुआ। इमर्जिंग एशिया कप, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, कोई हैंडशेक नहीं हुआ। अच्छा, वुमेंस वर्ल्ड कप, उसमें आप देख लें कोई हैंडशेक नहीं हुआ। वही वुमेंस वर्ल्ड कप में पिछली दफ़ा के वो इमेजेस दिखा रहे थे जहाँ पर वो, मुझे उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, पाकिस्तान टीम की फॉर्मर कैप्टन भी रही हैं, वो अपनी बेटी के साथ थी, पूरी टीम इंडिया जनाब उनकी बेटी के साथ खेल रही थी। हमने वो भी इमेजेस देखे थे और अब हमने देखे कि जहाँ पर कोई चक्कर ही कोई नहीं हैंडशेक का। हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो हमारी ऑडियंस है, जो फैंस होते हैं, वो इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज के जो खिलाड़ी होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखते हुए बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब इन दी एंड वही इफेक्ट हो रहे हैं। मोर ऑफन द नॉट आप ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, क्योंकि ये वाले जो डिसीजंस होते हैं खिलाड़ियों के देमसेल्व्स नहीं होते, अपने साथ ही नहीं ये होते, बोर्ड के होते हैं और सारी गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्निंग बॉडीज के होते हैं, तो दे डू नॉट रियली हैव अ से इन इट। क्योंकि जो इंडिया वाला भी सारा सिनेरियो हुआ था, हमने देखा था कि बिफोर एवरीथिंग हैपेंड, सूर्य कुमार यादव वाज वेरी चिल विद आवर कैप्टन एंड आवर चेयरमैन, एंड बट आफ्टर the whole statement issued by BCCI और सारा जो सीन हमने देखा कि टोटल यू टर्न था, 180 डिग्री यू टर्न लिया उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि उनकी मर्जी नहीं होती। कि पहले कंट्री है, पहले आपका मुल्क है, चाहे वो इंडिया, चाहे वो बांग्लादेश, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे वो कुछ भी है, पहले तो मुल्क ही आता ना हर बंदे का। लेकिन अब मसला कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में किसके साथ हुआ था? इंडियन भाई लोगों के साथ, ठीक है, उनके दिल दुखे थे और जय शाह ने फिर डंडा दिया था बांग्लादेश को। बांग्लादेश भी चौरा हो गया कि हमने जो है वो नहीं आना। इंडिया, मुस्तफिजुर रहमान, ये वो सारा किस्सा आपको पता है, बार बार बताने की तो आपको जरूरत ही नहीं। लेकिन अब हुआ क्या, आज अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच है जिसमें हैंडशेक नहीं हुआ, और ये चीज बहुत ज्यादा जो है वो डिसरिस्पेक्ट के एलिमेंट में पाकिस्तान और बांग्लादेश मीडिया लेकर आ रहा है कि आप जो है वो इन जो है वो यंगस्टर को जो इंडिया के हैं उनको क्या सिखा रहे हो। भाई मुझे एक चीज बता दो, आज वैभव सूर्यवंशी जो 72 के ऊपर आउट हुआ, क्या वो आउट था? क्या वो आउट था कि क्या वो नो बॉल थी? क्या था? मुझे एक इवेंट में इंडिया अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19 मैच में
हैंडशेक नहीं हुआ। आप सोचिए कि क्रिकेट पे क्या ऐसे दिन भी आने थे, मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान और भारत के बीच थोड़े मामला ऐसे रहते हैं, मगर भारत और बांग्लादेश के दरमियान मामला यहां तक पहुंच गया कि अब आईसीसी का ऑफिशियल है। जस्ट रिमेंबर, आईसीसी का ऑफिशियल है, बट वो चूंकि भारत से है उसको बांग्लादेश ने वीजा जारी नहीं किया है। और दूसरा हैंडशेक का मैटर, दोनों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि डायरेक्टली वैसे तो बांग्लादेश और आईसीसी का मैटर चल रहा है कि बांग्लादेश ने कहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो भारत में नहीं खेलना चाहते। अपने मैचेस वो श्रीलंका, पाकिस्तान, यूएई या किसी भी देश में खेल लेंगे, बट भारत में नहीं खेलेंगे। जिसके बाद दोनों के बीच में या किसी और के साथ जाकर खेलना या पूछना तो दूर की बात है, हैंडशेक नहीं हो रहे। अब इंडिया और बांग्लादेश के पॉलिटिकल मसाइल चल रहे हैं आपके सामने। अब वर्ल्ड T20 का सारा जो फियास्को चल रहा है, बांग्लादेश अपने मैचेस इंडिया से निकलवा कर श्रीलंका में लाना चाहता है। तो अब इतने टेंस वाले माहौल में जहाँ पे आईसीसी वाले सर पकड़ के बैठे हुए हैं, बीसीसीआई के अपने रिजर्वेशंस हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो अलग जिसे कहते हैं लेवल के ऊपर बात कर रही है, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिर थोड़ा सा सेंसिबली बिहेव कर रहा है। उनके वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो फिर आपको पता है वो दुनिया में हर एक जगह ऐसी है, हमारी इंडिया की, बांग्ला छोड़ दो, वो चाचे ट्रंप को देख लो। नहीं मिलाया तो बांग्लादेश वालों को यह कन्वे हुआ था कि भाई अगर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो आपने भी हाथ नहीं मिलाना। तो बांग्लादेश वाले उस हवाले से तगड़े हुए हैं कि भाई इन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो ना मिलाएं, हम क्या करेंगे। इसका यह मतलब है कि जब कोई टीम मैच जीतेगी हारेगी, हैंडशेक नहीं होगा। आगे आने वाले वर्ल्ड कप के मैच में भी हैंडशेक नहीं होगा। तो भाई अब आप बात समझ रहे हो ना, जो मैंने शुरू में की ना कि आईसीसी बड़ा माल बनाने वाला है। जब हैंडशेक नहीं होगा तो फिर बांग्लादेश इंडिया का भी मुकाबला तगड़ा होगा। बांग्लादेश कहेगा कि भाई हारना नहीं है, इंडिया वाले कहेंगे उधर से हारना नहीं है। तो ये बहुत ही मुकाबला तो तगड़ा होगा, व्यूअरशिप तो तगड़ी आएगी, आईसीसी बहुत ज्यादा माल बनाएगा क्योंकि बांग्लादेश की भी आबादी बहुत ज्यादा है, इंडिया की आबादी ज्यादा है, पाकिस्तानी भी देख रहे होंगे। तो ये 3 कंट्रीज की आबादी जो है ना, अच्छे खासे क्रिकेट को कम से कम 250 करोड़ तो मेरा हाल है व्यूअर्स दे रही है, 200-250 करोड़ व्यूअर आई बॉल्स मिल रही हैं। तो ये कितनी बड़ी क्रिकेट की मार्केट है भाई, जहां पर लोग क्रिकेट के लिए मरते हैं और वो इस तरह के मैचेस देखेंगे, फिर आप हिसाब लगा लो कि भाई ये वर्ल्ड कप। और लेकिन ये गलत हरकत है कि भाई जो इंडियन है आईसीसी का वो ऑफिशियल है। पहले तो आपने ये समझना है कि इंडियन वो बाद में है, पहले आईसीसी का ऑफिशियल है। तो वो आपसे बातचीत करने आ रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर, मीटिंग के ऊपर बात करने आ रहा है कि वर्ल्ड कप 2026 T20 जो इंडिया में होना, भाई इट्स ओके है, आप इंडिया ट्रैवल करें। वो तो इस चीज के ऊपर मीटिंग करने आ रहा है, लेकिन जब आप वीजा ही नहीं देंगे तो वो आके क्या खाक बात करेगा आपसे, मुझे ये बता दो। टॉस हुआ और बांग्लादेश के अजहरुल तमीम कप्तान है अंडर 19 के, बट वो रेडी नहीं थे तो दूसरे खिलाड़ी को भेज दिया टॉस के लिए। वहां से मातरे थे इंडिया अंडर 19 के कप्तान। टॉस हुआ, मगर टॉस के बाद अभी किसी ने कन्वे नहीं किया बांग्लादेश को कि भाई भारत ने आपके साथ हैंडशेक नहीं करना, मगर वो मेंटली इसको कहते हैं चालाकी। यही बात मैंने एशिया कप में कही थी कि जब टॉस के ऊपर पाकिस्तान के साथ उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था तो आप लोग मैच खत्म होने के बाद क्यों उनके ड्रेसिंग रूम के सामने खड़े हो गए थे कि हमने हाथ मिलाने आ गए। जब टॉस में नहीं मिलाया तो बाद में खड़े हो गए थे। ये दिमाग की बात है ना। अब बांग्लादेश अंडर 19 है, हालांकि अंडर 19 के साथ उस लेवल की टीम मैनेजमेंट नहीं होती जो नेशनल टीम के साथ होती है, मगर वो मेंटल तौर पर तैयार थे कि भारत ने हाथ मिलाने के लिए पहल की तो हम रेडी हैं। मैं बांग्लादेश से मैंने जाना है, उन्होंने कहा कि हम रेडी थे भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए अगर भारत हाथ मिलाता, मगर हमने पहल नहीं करनी कि पाए ना जो उन्होंने हाथ मिलाया तो हम हैंडशेक जरूर करेंगे, वो नहीं मिलाना चाहते तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन मीडिया में भी वो भी यही कह रहे हैं कि यार एक सर्टन लाइन रखें, प्लीज उसको क्रॉस मत करें। क्या अब हम हर किसी के साथ हो जाएंगे नाराज? आज पाकिस्तान, कल बांग्लादेश हो गया, अब परसों कोई और टीम आ गई तो हम उसके साथ भी मसाइल खड़े कर लेंगे एंड ऑल दैट। बात बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट के मामला को क्रिकेट तक ही रहना चाहिए था। उसमें आप क्या तो लेते हैं कि भाई पॉलिटिसाइज हो गई हैं चीज़ें एंड ऑल दैट, तो यार हो गई हैं का क्या मतलब, हम ही ने की है ना, तो हम ही उसको जिसे कहते हैं ख़त्म भी कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो मेरे लिए ये इतनी हैरानी वाली बात नहीं है। तो बांग्लादेश के पॉइंट्स फोरफिट कर सकते हैं, इनको बाहर कर सकता है। वो बोलेगा उनके पास रीजन है कि आपने इसको वीजा क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो इंडियन है। ये भी एक टोपी ड्रामा है कि नहीं? पूरा टोपी ड्रामा भाजी, इसमें शक कोई नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन आप देखें यार कि अगर आपने क्रिकेट चलानी है, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, तो बिना इंडिया के आप चला नहीं सकते। या फिर उस दिन का वेट कीजिए कि जिस दिन बीसीसीआई इंडिया आईसीसी को पैसे देना बंद कर दे, आप इंडिया के हिस्से के जितने वो पैसे देते हैं आप दें। आपका बंदा फिर बैठे या पाकिस्तान का बैठे, जो इस वक्त आपकी और हमारी मोहब्बत चल रही है। नहीं भाजी, ऐसा पॉसिबल नहीं आने वाले 100 सालों में। या अपनी क्रिकेट ही उतनी बेटर कर लीजिए कि आप अगर क्रिकेट से रुखसत हो तो फैंस कहे कि नहीं, हमने बांग्लादेश के बिना क्रिकेट देखनी नहीं, चाहे वो कोई भी क्रिकेट के फैन हो। ना आपके पास वर्ल्ड कप है, ना कुछ है, ना ये है ना वो है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया के मैचेस किस तरफ जाएंगे। बट भाई मैं सच्ची बात आपको बताऊं, ये पॉपुलर डिसीजन है। मैं देख रहा था अभी इंडिया में भी लोग खुश हो रहे हैं, आयुष माथुरे जिंदाबाद, लव यू, तुम्हारी CSK जीता है, तुम ये तुम वो। और उधर से बंगाली भी खुश हो रहे हैं कि जी हमने आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव को वीजा नहीं दिया तो गुड, बांग्लादेश शाबाश, वेल डन, ये वो। ये चीज़ें अच्छी नहीं है यार, ये चीज़ें क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं हैं भाई।
ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कसम से मैं आपको बताऊं। अब कुछ लोग फुटबॉल का भी हवाला देंगे कि भाई वहां पर भी ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। भाई मैं फुटबॉल इतना नहीं देखता, क्रिकेट के लिए ये अच्छा नहीं है। दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा। दोस्तों आपको बता दें, भारत वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19 वर्ल्ड कप का दूसरा मैच था, जिसमें कि आज भारत और बांग्लादेश का हैंडशेक नहीं हुआ। भाई जो सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, जिस कारण भारत और बांग्लादेश के बीच हैंडशेक नहीं हुआ, तो भाई आज जो भारत के कप्तान थे उन्होंने भी हैंडशेक नहीं किया और बांग्लादेश के जो कप्तान थे उन्होंने भी हैंडशेक नहीं किया। इसी को देखकर पाकिस्तान मीडिया बौखलाई हुई है। उनका कहना है कि भारत जिस भी देश के साथ हो हैंडशेक नहीं करते, लेकिन जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच कभी हैंडशेक नहीं होता है। और आज देखने को मिला कि बांग्लादेश के साथ भी हैंडशेक नहीं किया गया, क्योंकि जो ये चर्चा चल रही है बांग्लादेश और भारत के बीच, उसी कारण आज हैंडशेक नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि आज जो वैभव सूर्यवंशी है भाई, उन्होंने क्या शानदार बैटिंग की है। उन्होंने आज 70 रन बनाए भाई, क्या खतरनाक बैटिंग की उन्होंने। और उन्हीं के पीछे पीछे जो अभिज्ञान कुंडू है, उन्होंने भी भाई आज 80 रन बनाए। दोनों भाई और दोनों तबाही। वैभव सूर्यवंशी तो थे ही, अब उनके साथ लग गए अभिज्ञान कुंडू, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रन बनाए। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।